फ्रेंड्स, ज़ीरोधा का एक नया अपडेट मैंने देखा है जहाँ पर वो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ देते हैं। हमने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स तो देखा है। अब यहाँ पर जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ जो है ज़ीरोधा कैपिटल का फीचर है और यहाँ पर मैं ज़ीरोधा कैपिटल की वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो ये हम लोन कैसे ले सकते हैं अगेंस्ट आर सिक्योरिटीज़, इसका पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट 11% पे मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू 25,000 है और डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है। अब यहाँ पर जो है सिक्योरिटीज़ हमें जो है हमारे डीमेट अकाउंट में जो है उसके अगेंस्ट लोन मिलेगा, तो वो सिक्योरिटीज़ हमें सेलेक्ट करना है। हमें डिजिटली लोन एप्लीकेशन को साइन करना है। एक दिन में इसका अप्रूवल आ जाता है और अगले दिन जो है बैंक में कैश आ जाता है। सो zerodhacapital.com पर आकर मैंने यहाँ पर अप्लाई नाउ क्लिक कर दिया है और यहाँ पर मैंने अपने ज़ीरोधा अकाउंट में भी साइन इन करके रखा है। अब यहाँ पर या तो मुझे अपना मोबाइल नंबर या क्लाइंट आईडी डालना है, तो मैं अपने ज़ीरोधा का क्लाइंट आईडी पहले यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मेरा ज़ीरोधा का क्लाइंट आईडी काम नहीं कर रहा है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल पर एक ओटीपी आ गया है। इस ओटीपी को मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। एक लंबा ओटीपी है। इस ओटीपी को एंटर करने के बाद मैंने कंटिन्यू प्रेस कर दिया है। अब हमारा ईमेल आईडी हमें कंफर्म करना है। मैं वही ईमेल आईडी दे रहा हूँ जो मैं इस वक्त एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओटीपी आएगा। ईमेल ओटीपी को ईमेल से देखकर हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है हमारे डिजी लॉकर के थ्रू पैन और आधार का कॉपी जो है यहाँ पे लिया जाएगा। मेरे डीमेट अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर दिया जाएगा और जो ज़ीरोधा ब्रोकिंग के पास डिटेल्स है वही वो ले लेंगे। थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारा शेयर हो सकता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट साइनिंग के लिए। यहाँ पर हम कंफर्म कर रहे हैं कि हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट ही हम लिंक कर रहे हैं, किसी और का बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर रहे हैं। और ये बोरोड फंड्स को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये हम अग्री कर रहे हैं। आई कन्फर्म दैट आई कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हैव रेड एंड अंडरस्टूड द फेयर प्रैक्टिस कोड ऑफ ज़ीरोधा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। आप सारे टर्म्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है अग्री करके कंटिन्यू कर रहे हैं। ₹1 यूपीआई ऐप से भेजा जाएगा हमारे बैंक अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ कंटिन्यू प्रेस करके प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स फेच करने के लिए देखिए ये एक प्रोसेस चालू हुआ है डिजी लॉकर का। यहाँ पर हमें आधार वेरिफिकेशन करना है, तो हम हमारा आधार नंबर यहाँ ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आधार का ओटीपी आएगा, उसे हम जो है वेरीफाई कर देते हैं और सबमिट दबा देते हैं। अब यहाँ पर हमें हमारा एक सिक्योरिटी पिन डालना है, तो आपका डिजी लॉकर का जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर एंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए आधार और पैन कार्ड इन्हें चाहिए, तो वो उन्हें एक्सेस दे दिया जाएगा। मैं अलाउ क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए हमें हमारा यूपीआई आईडी डालना है, तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी आप जो है अपने किसी भी यूपीआई ऐप से ले सकते हैं, लेकिन वो आप ही के बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। सो हमारा यूपीआई वीपीआई डालने के बाद मैंने वेरीफाई क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखिए बैंकिंग नेम वेरीफाई होने आ गया है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर जो है हमें जाके हमारे ऐप के अंदर शायद वेरिफिकेशन करना है, तो मैं चेक कर लेता हूँ अपना फ़ोनपे का ऐप ओपन करके। तो यहाँ पे मुझे ₹1 भरना है अपना जो है अकाउंट वेरीफाई करने के लिए। मैंने सोचा था ₹1 आने वाला है यहाँ, लेकिन हम ₹1 दे रहे हैं वेरिफिकेशन के लिए। चलिए कोई बात नहीं, ₹1 दे देते हैं। अब ये हमारा CKYC डिटेल्स निकालेंगे। श्योर, तो CKYC डिटेल्स जो है सेंट्रल KYC रिपॉजिटरी से निकाला जाएगा। उसके लिए एक और ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पे देखिए एक ज़ीरोधा कैपिटल का एक क्लाइंट आईडी है मुझे ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी हम ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस में है, तो ऑनबोर्डिंग पूरा कर लेते हैं। इसका भी ओटीपी तुरंत आ गया है, तो इसे हम जो है ओटीपी एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे की CKYC के डिटेल यहाँ आ गए हैं। आप डिटेल्स देख नहीं पाएंगे, लेकिन फ़ोटो, नाम, सारे डिटेल यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपना पैन नंबर वेरीफाई करने के बाद ये सारे डिटेल्स आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन ये वेरीफाई करने के बाद हम कंफर्म क्लिक करके कंटिन्यू दबा देंगे। अब सिटी ऑफ बर्थ ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर वो एंटर कर देते हैं, वो मिसिंग था। इनकम स्लैब का रेंज उन्हें चाहिए था, वो हम दे देते हैं। सोर्स ऑफ वेल्थ उन्होंने मांगा है, वो भी हम दे देते हैं। उन्होंने नेटवर्थ मांगा है, वो भी हम दे देते हैं।
नेटवर्थ का डेट वो मांग रहे हैं, तो हमने डेट भी दे दिया है, एक अप्रॉक्सीमेट फिगर दिया है। मदर्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मांगा गया है, मैरिटल स्टेटस मांगा गया है, वो दे दिया है। क्या आप एक पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो? मेरे केस में वो नो है। हम यहाँ पर टर्म्स एक्सेप्ट करके कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमें काइट के थ्रू जाके ऑथराइज़ करना है, तो अब हम ऑथराइज ब्रोकर करेंगे, तो ये काइट से जो है अप्रूवल लेगा, और काइट से ये मेरी पूरी होल्डिंग जो है वो यहाँ पर इन्होंने पकड़ लिया है। तो ये पूरी होल्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो किसके अगेंस्ट मुझे लोन लेना है, तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले टिक बॉक्स को क्लिक करता हूँ कि भैया सबके अगेंस्ट लोन मत दीजिए। यहाँ पर बस मैं एक स्टॉक क्लिक कर लेता हूँ जिसके आगे जो है मुझे लोन मिल रहा है 19,000 रुपीज़ का। अब इंटरेस्ट जो है मंथली बेसिस पर चार्ज होता है, और यहाँ पर डिलेड इंटरेस्ट पेमेंट्स का भी ये है। तो हम एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लोन अप्लाई किया है, लेकिन देखिए लोन का मिनिमम अमाउंट 25,000 होना चाहिए था, तो ये वाला मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो हम जो है एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे देखिए मेरे सारे इंस्ट्रूमेंट्स पर लोन शायद अवेलेबल नहीं है, तो जिन इंस्ट्रूमेंट्स पर लोन अवेलेबल है मैं उन्हीं पर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिए, जहाँ से टोटल लगभग 40,000 रुपये का लोन मुझे मिलेगा। अब देखिए मैं आपके लिए पूरा लोन यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ, तो आप जो है प्लीज़, मैंने कंटिन्यू दबा दिया है, और आपको जो है आपको वीडियो को अच्छे से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो ये लोन का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ, डिटेल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट यहाँ दिख रहा है मुझे, टोटल इंटरेस्ट चार्ज इस लोन पर जो है पूरे साल का वो 11% के हिसाब से यहाँ दिख रहा है। अदर चार्जेस जो है उस पर देखिए जीएसटी है, प्रोसेसिंग फ़ी है, और स्टैम्प पेपर है यहाँ पर एक, तो ये 613 रुपीज़ जो है फिक्स चार्जेस है। सो नेट डिसबर्सल जो होगा ये चार्जेस काट के 38,000 होगा। टोटल अमाउंट जो है इतना भरना है। यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, लेकिन एनुअलाइज करके वो 12.59 हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट मंथली लगाया जा रहा है। मैक्सिमम टेन्योर 12 महीने का है। इंटरेस्ट जो है हमें हर मंथ भरना है, 12 इंस्टॉलमेंट होंगे इसके, और अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेमेंट जो है 354 यहाँ लिखा हुआ है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि मैं ले रहा हूँ 40,000 और मेरा जो अमाउंट ऑफ रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट सिर्फ 354 लग रहा है। तो ये देखेंगे हम क्या है, हो सकता है ये सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट हो। अगर उनको कन्फिस्टिकेशन करना पड़ा तो ये चार्जेस लगेंगे 0.7%, अगर मैंने नहीं भरा। और अगर हमने म्यूचुअल फंड पर ये किया तो यहाँ पर 1.5% ऑफ सेल वैल्यू लगता है। प्री क्लोजर के कोई चार्जेस नहीं है, निल है अगर आपने जल्दी क्लोज किया तो, और डिलेड पेमेंट हुआ तो 18% जो है आपको चार्ज भरना होगा। ग्रीवियंस ऑफिसर का भी नाम नंबर यहाँ। तो ठीक है, ये की फैक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ मैंने वेरीफाई कर लिए हैं। यहाँ पर लगता है म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट भी लोन लेने का एक ऑप्शन है, आगे चल के उसे भी हम देखेंगे। अब लोन का पर्पज़ हमें यहाँ सेलेक्ट करना है। बिजनेस एक्सपेंशन में सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन से बैंक अकाउंट में लोन चाहिए वो यहाँ सेलेक्टेड है। आई एग्री टू टर्म्स करके यहाँ मैं कंटिन्यू प्रेस कर सकता हूँ इस लोन के लेने के लिए। और इस लोन को लेने के लिए फिर आधार के डॉक्यूमेंट्स को मुझे साइन करना होगा। ये याद रखिए कि जो लोन है उसके प्री पेमेंट पर कोई चार्जेस नहीं है, तो आप लोन 1 महीने में भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मिनिमम जो है यहाँ पर आपको 1 महीने का तो इंटरेस्ट देना ही होगा अगर आपने ये लोन लिया है तो। यहाँ पर हम कंटिन्यू प्रेस कर देते हैं, तो यहाँ पर लोन के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और ये लोन का फिर देखिए यहाँ पे प्लेज का भी ऑप्शन हमें दिख रहा है, और आधार का सिग्नेचर भी हमें करना होगा। और देखते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी ये लोन मिल सकता है। सो यहाँ पर ये जो ऑनगोइंग लोन एप्लीकेशन है मुझे अभी भी दिख रहा है, कंटिन्यू करके मुझे प्लेज करना होगा। बट यहाँ पर अगर कोई नए लोन का एप्लीकेशन चालू हो सकता है, तो मैं देख के आपको बताना चाहता था कि क्या यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट भी लोन मिलता है। तो वो एक बार हम इनके टीएनसी में देख लेते हैं। देखिए मिनिमम लोन 25,000 का है, ये कंफर्म है। लोन का टॉपअप मिनिमम 2,500 कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 करोड़ का लोन मिलता है। लोन वैसे एक ईयर का मिलता है, 1 दिन में लोन आ जाता है, वो भी सही है। पूरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है, इंटरेस्ट इज़ ड्यू एवरी मंथ, तो 1 महीने का मिनिमम इंटरेस्ट आपको देना होगा, और आप 12 महीने के पहले कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर जो है पूरा जो आपका सिक्योरिटी का वैल्यू है उसका लोन नहीं मिलता है, आपको रिड्यूस करके ही लोन मिलता है कि आपको मार्जिन कॉल ना आए बार बार, वो भी सही है। यहाँ पर हम कुछ और अच्छे जो है काम के FAQs देख लेते हैं। फोरक्लोजर के चार्जेस क्या है? Yes, the loans can be foreclosed and prepaid in time. For example, if loan amount is repaid within 2 months, the interest on the loan must be paid only for 2 months. तो ये बढ़िया है। There are no charges for prepayment और foreclosure of the loan। बहुत ही अच्छा है, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, ई प्लेज होता है, आपका DDPI होगा तो मुझे लगता है कि काम ज़्यादा इजीली हो जाएगा।
हाँ, द नच शोन क्लाइंट टेक लोन प्लेज अगेंस्ट, ओके, तो यहाँ पर हम देखने की ट्राई कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स है या नहीं है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मल्टीपल सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपने म्यूचुअल फंड भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आप जब ये फीचर ट्राई करें तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको म्यूचुअल फंड्स का भी ऑप्शन दिखा था या नहीं। मैं इस फीचर को टेस्ट करता रहूँगा, यहाँ पर आधार सिग्नेचर भी करूँगा मैं। आप मुझे बताइए ये फीचर क्या आप यूज़ कर रहे हैं और इसके बारे में आप और क्या जानना चाहते हैं।